लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबकी जिंदगी को छूता है, महंगाई। आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले 100 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था और अब वही 100 रुपए जेब में हल्के लगते हैं। तो आखिर ये महंगाई क्या है, क्यों बढ़ती है और इसका हमारी जेब पर क्या असर होता है? तो इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, कुछ अच्छे उदाहरण लेंगे और यह भी जानेंगे कि महंगाई से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसे के बारे में। अगेन, पैसा वो चीज होती है जिससे हम सामान और सेवाओं के बदले भुगतान करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग क्या करते थे, पुराने जमाने में वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल। लेकिन अब वस्तु के बदले हमें नोट, सिक्के और डिजिटल पेमेंट देना पड़ता है, जिससे जीवन भी आसान हुआ है। लेकिन पैसा सिर्फ कागज या नंबर नहीं है, इसका मूल्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि उससे आप क्या खरीद सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है महंगाई की कहानी। मान लीजिए पहले आप 10 साल पहले 30 रुपए में 1 लीटर दूध आता था, लेकिन आज वही दूध 60 रुपए में 1 लीटर आता है। तो इसका मतलब पैसे का मूल्य कम हुआ है और वही चीज, जो चीज पहले आप 30 रुपए में खरीद सकते थे, उसको खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यही है महंगाई। तो महंगाई का मतलब हुआ, महंगाई यानी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी, जिसको हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो जब चीजों की कीमतें बढ़ती है तो हमारे पैसों से खरीदने की ताकत भी कम हो जाती है, यानी हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। पैसे का मूल्य कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो यहाँ पे महंगाई दो तरीके की होती है। एक होती है खुदरा महंगाई, जो हम बाजार में देखते हैं रोजमर्रा के सामान में, जैसे सब्जी हो गई, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया। एक होती है थोक महंगाई, होलसेल इन्फ्लेशन, जो बड़े स्तर पे सामान की कीमतों में बढ़ोतरी को दर्शाती है, जैसे कच्चा माल या फैक्ट्री में बनने वाला सामान। भारत में महंगाई को मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI और थोक मूल्य सूचकांक WPI जैसे इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। तो उदाहरण के लिए, जैसे आज CPI है 5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो औसतन चीजों की कीमतें हैं वो 5% से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले कोई चीज 100 रुपए की आती थी, तो 5% की महंगाई से वही चीज 105 रुपए की हो गई। तो ये महंगाई बढ़ती क्यों है, महंगाई का बढ़ने का कारण क्या है? तो एक तो कारण होता है मांग और आपूर्ति का खेल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो गई और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। जैसे बारिश के मौसम में प्याज की कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि प्याज की सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड रहती है, तो प्याज की कीमतें बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है उत्पादन लागत का बढ़ना, कि कोई कच्चा माल आ रहा है, मजदूरी आ रही है या ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, उसकी वजह से भी उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सब चीजें महंगी होती चली जाती है। गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से भी महंगाई बढ़ती है, कि टैक्स बढ़ने से या सब्सिडी घटने से भी महंगाई बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। और एक वैश्विक कारण भी होता है कि कोई इंटरनेशनल मार्केट में तेल या गैस की कीमतें बढ़ती है, तो हमारा देश तेल आयात करता है, हमारा देश तेल आयात करेगा तो उसको महंगा तेल मिलेगा, तो वही महंगा तेल अगर हमारे पास आएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। एक और मजेदार उदाहरण बताता हूं। 2020 में मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें आसमान छू गई थी। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई थी नहीं, तो इसकी वजह से मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें बढ़ गई थी। तो महंगाई का जो सीधा असर है वो हमारी जेब पे पड़ता है। जेब पे कैसे पड़ता है कि हमारे घर का खर्च बढ़ने लग जाता है। पहले कोई सामान महीने का राशन 15,000 रुपए में आ जाता था, महंगाई की वजह से आज वही राशन 30,000 रुपए का आता है। महंगाई की वजह से हमारी बचत भी कम होने लग जाती है, क्योंकि महंगाई ज्यादा होगी तो हमें खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, और खर्च ज्यादा करना पड़ेगा तो हमारा महंगाई बढ़ती जाएगी, बचत कम होगी, क्योंकि ज्यादा खर्च करने की वजह से हमारे पास पैसा कम बचेगा। लोन और ब्याज, अगर महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, और रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाएंगे जिससे होम लोन और कार लोन भी महंगे हो जाते हैं। गरीबों पे ज्यादा असर होता है, क्योंकि जो लोग पहले से ही कम कमाते हैं, महंगाई की वजह से उनके मुसीबत हो जाती है और महंगाई उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं मैं आपको यहाँ पे, कि अगर मेरी सैलरी 5% से बढ़ती है, लेकिन मेरी महंगाई जो है रोजमर्रा के सामान में वो 7% से बढ़ती है, तो असलियत में मेरी खरीदने की ताकत कम हो रही है उस वस्तु को। अब इस महंगाई से निपटने का कैसे निपट सकते हैं? महंगाई से हार नहीं मान सकते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला स्मार्ट तरीका ये होगा कि हम अपना घर का बजट बनाएं। हमारी आय कितनी हो रही है और हमारे खर्च कितने होते हैं, उनका एक हिसाब बनाएं। उसके बाद निवेश सही जगह करें कि हमारे पैसे में से कुछ पैसा हम बैंक में रखने की बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश करें या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या और कहीं निवेश करें, ताकि हमारे को उस निवेश पे रिटर्न ज़्यादा मिल सके। स्मार्ट खरीदारी करें कि डिस्काउंट में, सेल में खरीदारी करें। ठीक है, जो बाजार होता है, लोकल मार्केट, वहाँ खरीदारी करें, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिलती है। अतिरिक्त आय पे फोकस करें कि जो आप एक आय कमा रहे हैं, उस आय के साथ साथ आप किसी दूसरी आय को कमाने के लिए भी फोकस करें, ताकि आप अपने पैसे को बढ़ा सके, अपनी अर्निंग बढ़ा सके, ताकि आप इस महंगाई का सामना आराम से कर सके। तो दोस्तों, महंगाई एक हकीकत है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। सही जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग से हम इसका सामना कर सकते हैं। पैसा और महंगाई का जो ये खेल है, इसको समझना पड़ेगा और इससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट में भी बताइएगा कि आप अपनी महंगाई से कैसे निपटते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।